I would now very humbly request our Honorable Chief Guest, Shrimant Jyotiraditya Scindia ji, to please share his precious words of wisdom. Good evening. मेरे साथ दोहराओगे आप? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित इस संस्था के कुशल संस्थापक रामराज करसोलिया जी, उनके परिवार के सदस्यगण, डॉक्टर सुरभि करसोलिया जी, श्रीमती साधना जी, नौजवान और ऊर्जावान सौरभ करसोलिया जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय जसवंत जाटव जी, आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, मंच पर आसीन हमारे विश्व स्तरीय कंपनी के प्रतिनिधिगण, सुशांत कुमार जी, जोशुआ डेविड, वीरप्पा जी, शिवन्ना जी, आशीष भल्ला जी, हमारे संस्था के समस्त शिक्षकगण, and most importantly, my young friends, the future of Madhya Pradesh and the future of India. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्था में मुझे अपने नौजवान पीढ़ी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. It truly is an honor for me because the youth represent change. The youth represent an inflection point. The youth represent a paradigm universe which has the ability to bring about change. And any opportunity to meet this nerve center, to meet this pulse that has the ability to create ripples across the world, I believe is a truly honorary moment for me. मैं बधाई देना चाहता हूं करसोलिया परिवार को, जिनका एक सपना था, और ये एक उदाहरण आप लोगों के लिए होना चाहिए. सपना, सोचना, विचार करना और पिरोना, ये सफलता का प्रथम प्रतीक होता है. Dream and dream big, because when you are able to dream big, only then will you have the commitment to be able to deliver on that big dream. So be audacious, be aggressive, and have that ability. And that example today is in front of you in the form of Karsolia ji, who's a graduate of one of the most prestigious institutions of India. और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व स्तरीय हमारी संस्था के ग्रेजुएट हैं. और 1999 में उन्होंने एक सपना देखा. एक सपना था धन और दौलत इकट्ठा करने का नहीं, अपनी विचारधारा को प्रवृत्त करने का नहीं, लेकिन एक सपना था
भारत माता के नौजवानों को अवसरों प्रदान करने का सपना देखा था। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम लोग साधुवाद और धन्यवाद करें। अरे ये नौजवानों की ताली नहीं है, ताली तो ऐसी बजनी चाहिए। और आप खड़े होकर करसोलिया जी मेरे नौजवानों की तालियों का पूरा स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट। एक सपना देखा था, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हम देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। और उस छोटे से टुकड़े में जो कलीजे में उनका सपना था, उस सपने की शुरुआत की जब केवल 7 फैकल्टी मेंबर और केवल 180 छात्र और छात्राओं के साथ इस संस्था की शुरुआत की। और जो बीज बोया, जिस बीज को खाद दिया इन्होंने, हमारे शिक्षकों ने खाद दिया, उस समय के संस्था के 7 फैकल्टी मेंबर आज भी हमारे साथ हैं क्या? अगर यहां बैठे हो तो उठ जाएं। अगर वो फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ हो, सामने आइए। 1 2 3, बाकी 4 कहां रह गए? इधर ही खड़े रहिए, मेरे पास मत आइए, बीच में खड़े रहिए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से। और करसोलिया जी आप भी आइए। एक है लीडर और लीडर की टीम। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। ये 23 साल का सफर का जो नतीजा है, ये आज हमारे सामने बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 सालों में, हाँ साधना जी भी हैं, जो हमारी मातृ शक्ति है, उस मातृ शक्ति के आधार पे ही हमारे भारत माता का विकास और प्रगति हो सकती है। मैं बधाई देता हूं सभी को। और 23 साल में जो बीज बोया था, आज वही बीज, ये जो खजूर के पेड़ दिख रहे हैं ना हमें, वैसा ही एक वट वृक्ष के रूप में आज हमारे समक्ष है। जिस संस्था में 17,000 स्टूडेंट्स हैं, जिस संस्था में 1100 फैकल्टी है, और जिस संस्था का नेतृत्व मेरा भाई, छोटा भाई सौरभ पालो आल्टो में बैठकर रिक्रूटमेंट की संस्था की शुरुआत वहां कर रहा है, तो जो भोपाल में शुरुआत हुई, आज सिलिकॉन वैली में टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूशंस का नाम पहुंच चुका है मेरे भाइयों और बहनों।